नीवर कबूल मन दस्त दामाने आले रसूल। या हक या सफ़ी सारंग मीना साद सफ़ी बहक़े मुर्शिदी सैयदी खादिम सफ़ी मुहम्मदी अलमदद 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 या सैयदी बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन बहक़्क़े ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु। मिंबर नूर पे जलवा फरमा शेख तरीक़त फ़र्ज़ंदे ख़ानदान रिसालत हज़रत अल्लामा व मौलाना सैयद मेराज मियाँ साहिब क़िबला, दीगर शोरा इस्लाम, हुफ़ाज़े किराम, अज़ीज़ सामईन सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अब बहुत ही पुरसुकून माहौल के साथ पूरी गुफ्तगू को समाअत करेंगे। किसी किस्म की हंगामा आराई या ऐसा कोई भी काम मत करें जिससे मुझे बयान करने में ज़हमत हो। आज का जो मौजू है बहुत आसान नहीं है उस पर तकरीर करना। आज इमाम हुसैन के भी जो इमाम हैं आज उनकी शहादत पढ़ी जाएगी। बहुत अदब व एहतराम के साथ आप हजरात समाअत करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि व अहले बैतिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहया वलाकिन ला तशऊरून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। फ़क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम सय्यदुन निसाई अलैहिल जन्ना फ़ातिमतु ज़हरा सलामुल्लाहि तआला अलैहा। फ़क़ाल अलैहि सलाम अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्ना। सदक़ल्लाह व सदक़र रसूल। जिस बड़ी तादाद के साथ आप हजरात इस कसीर तादाद में हाजिर आए हैं उतनी ही अक़ीदत व मोहब्बत के साथ सारी कायनात की इमाम, रसूलों के इमाम, नबियों के इमाम, वजह तख्लीक़ कायनात, आक़ाए रहमत, शफ़ीए उम्मत, अनीसे बेकसा, चारा साज़े दर्दमंदा, यानी हम सब के आका अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आले पाक की बारगाह में बाआवाज़ बुलंद दरूद व सलाम पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व अला आले सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन बिअदद कुल्li हुस्निही व जमालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नूरे खैरुल वरा सैयदा फातिमा। बेशक नूरे खैरुल वरा सैयदा फातिमा अक्स बदरुद्दोजा सैयदा फातिमा अक्स बदरुद्दोजा सैयदा फातिमा। और किसके बच्चों ने दी जान हक के लिए,
किसके बच्चों ने दी जान हक के लिए, बोल उठी करबला सैयदा फातिमा। बेशक हक है, जिंदाबाद। बोल उठी करबला सैयदा फातिमा, झुकी है क्यों आज नजर अहले महशर की, झुकी है क्यों नजर आज अहले महशर की। आ रही हैं क्या सैयदा फातिमा, आ रही हैं क्या सैयदा फातिमा। और मौजू का दूसरा हिस्सा इमाम हसन अलैहिस्सलाम है। एक आशिक़ रसूल ने कहा था कि हसन को बादशाहे खासो आम कहते हैं। हसन को बादशाहे खासो आम कहते हैं, नबी का नायब और अली का कायम मकाम कहते हैं। हसन को बादशाहे खासो आम कहते हैं, हसन को बादशाहे खासो आम कहते हैं, नबी का नायब अली का कायम मकाम कहते हैं। उनकी अजमत के लिए काफ़ी है बस इतना, उनकी अजमत के लिए काफ़ी है बस इतना, हुसैन भी उनको अपना इमाम कहते हैं, हुसैन भी उनको अपना इमाम कहते हैं। अजीज़ान गिरामी, कल आपने समाअत किया था सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा माँ फातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाह ताला अलैहा के निकाह के मुताल्लिक़, और वो एक रुक़ा जो आपने अपने पास रखा था, जिसके बारे में ऐलान के मुताबिक मुझे आज बताना था कि उसमें क्या लिखा था। दरअसल मामला ये था कि जब अर्श पर अल्लाह ताला ने हज़रत मौला अली और फातिमतुज़ ज़हरा का निकाह फरमा दिया आसमानों पर, तो जिब्रील अमीन नबी की बारगाह में आए, कहा या रसूल अल्लाह, अब एक बात याद दिलाता चलूं कि जिब्रील अमीन के आने से पहले बहुत से सहाबा ने हुजूर की बारगाह में ये ख्वाहिश जाहिर की थी कि या रसूल अल्लाह, अगर आप अपनी लख्ते जिगर का निकाह मेरे साथ फरमा दें, पूरी जिंदगी फूलों की तरह रखूंगा, पूरी जिंदगी कोई जहमत नहीं होने दूंगा। नबी मुकर्रम ने हर आने वाले रिश्ते के लिए यही फरमाया कि मैं अपनी तरफ से कोई फैसला नहीं करूंगा, बल्कि अल्लाह के वही का इंतजार कर रहा हूँ। अल्लाह वही नाजिल फरमाएगा और जैसा अल्लाह का हुक्म होगा मैं उस पर अमल करूंगा। एक बार एक जिब्रील अमीन आए, कहा या रसूल अल्लाह, आप निकाह कर दीजिए फातिमा का अली मुर्तज़ा के साथ। आपके परवरदिगार ने हजरत अली और फातिमा का निकाह आसमानों पे कर दिया है। नबी करीम ने हजरत जिब्रील से पूछा, ए जिब्रील बताओ, आखिर फातिमा मेरी बेटी का निकाह आसमान पे हुआ, तो बताओ खुतबा निकाह का किसने पढ़ा। अल्लाह के नबी की बारगाह में जिब्रील अमीन कहते हैं या रसूल अल्लाह, जनाबे हजरत आदम ने मौला अली और बीबी फातिमा के खुतबाए निकाह को पढ़ा है, और आपके रब के हुक्म से मौला अली और फातिमा का निकाह हो चुका है। और ऐ अल्लाह के रसूल, सिर्फ निकाह ही नहीं हुआ, बल्कि अल्लाह ताला ने फातिमा और अली के निकाह पर फरिश्तों में तकसीम करा है तबर्रुक। जिब्रील अमीन सरकार को दिखाते हैं, ये देखिए उसका कुछ हिस्सा मैं यहाँ ले करके आया हूँ। जब जिब्रील अमीन ने हाथ खोला तो उसमें छुआरा रखा हुआ था, तो जन्नत का छुआरा था। इसीलिए निकाह के वक्त छुआरे जो रखे जाते हैं उसे बरकत का सबब समझा जाता है कि मौला अली और मौला अली मुर्तज़ा और सैयदा का निकाह जब आसमानों पे अल्लाह ने किया था, तो अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से छुआरे फरिश्तों में तकसीम हुए थे। एक रिवायत में है कि जिब्रील अमीन लौंग भी लेकर के आए थे कि या रसूल अल्लाह, ये जन्नत के दोनों मेवे हैं जो जिब्रील अमीन ने फरमाया
फरमाया कि आपकी बेटी फातिमा और अली मुर्तज़ा के निकाह पर बटे हैं। बहरहाल अल्लाह के नबी को जिब्रील अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप ज़मीन पर फातिमा अली का निकाह कर दें। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से इनका महर जो आसमानों पे मुकर्रर हुआ है वो 400, तवज्जो दीजिएगा, 400 मिस्काल चांदी, 400 मिस्काल चांदी। मेरे ख्याल से अगर उस 400 मिस्काल चांदी को अगर हम इस ज़माने में उसको जोड़ेंगे तो तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम और कुछ मिलीग्राम चांदी बनेगी। इस ज़माने के एतबार से 1 किलो तकरीबन 1 किलो 600 ग्राम और कुछ ग्राम, यानी कि 1.5 किलो से भी ज़्यादा चांदी। इतनी चांदी का महर अल्लाह ताला ने मौला अली और सैयदा का मुकर्रर किया है। अल्लाह के नबी बीबी फातिमा के पास आते हैं, कहते हैं फातिमा तुम्हारा महर अल्लाह ने मुकर्रर किया है, अली के साथ तुम्हारा जोड़ा मुकर्रर किया है और आसमानों पे तुम्हारा निकाह हुआ है। हज़रत सैयदा अर्ज़ करती, बाबा मौला अली मुर्तज़ा के बारे में जो आप फरमा रहे हैं मुझे अली कबूल है। हुजूर ने फरमाया फातिमा तुम्हारी क्या राय है? सैयदा फरमाती या रसूल अल्लाह मुझे अली कबूल है। ये तो एक ज़ाहिरी महर है 400 मिस्काल चांदी, मैं तो आपकी बेटी हूँ, ये तो दुनिया के महर बनते हैं सोने चांदी और दौलत। या रसूल अल्लाह मैं आपकी बेटी हूँ, जब बेटी नबी की हूँ, अफजल नबी की हूँ, तो मेरा महर भी सबसे अलग होना चाहिए। जो महर आज तक जमीन पर किसी नबी की बेटी को ना मिला हो, जो महर आज तक जमीन पर किसी औरत को ना मिला हो, या रसूलल्लाह मैं वो महर चाहती हूँ। और ऐ अल्लाह के रसूल मैं अपना महर खुद अल्लाह ताला से लूंगी। सैयदा का इख्तियार तो देखो, कहती हैं अल्लाह के रसूल मैं अपना महर खुद अपने परवरदिगार से लूंगी। अल्लाह अल्लाह। सैयदा अल्लाह के हुजूर अपने सर को झुकाती हैं, कहती हैं ऐ परवरदिगार तेरी रजा है, तेरी मर्जी है, अली कबूल है, जाहिरी महर कबूल है, मगर मैं तेरे नबी की बेटी, ऐ अल्लाह मैं तेरे नबी की बेटी, मेरा महर भी आम औरतों के जैसा ना हो। ऐ परवरदिगार मैं तेरी रजा पे राजी हूँ, मगर ऐ परवरदिगार मैं चाहती हूँ कि तू मेरे महर में, तवज्जो दीजिएगा माँ बहने खास तौर पे आप सब तवज्जो दीजिए, सैयदा ने क्या कहा, ऐ परवरदिगार मैं चाहती हूँ कि तू मेरे महर में मुझसे ये वादा कर ले कि कयामत के दिन जब सूरज बहुत करीब होगा, जमीन तांबे की तरह तांबे की होकर दहक रही होगी, सूरज करीब होगा, लोगों के दिमाग खौल रहे होंगे, लोग अपनी बदआमालियों की वजह से सजा में मुब्तला होंगे। ऐ अल्लाह वादा कर कि मेरा महर ये होगा कि उस कयामत के दिन तू मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत फरमा दे, बाबा की उम्मत की शफ़ाअत अपनी बारगाह में कबूल कर ले। सैयदा अल्लाह की बारगाह में अपना महर मांग रही थी, उधर अल्लाह का हुक्म हुआ जिब्रील को, जिब्रील ये रुक्का ले लो। अल्लाह ताला ने जन्नत के दरख्तों पे जो रेशम था, उस रेशम के एक रुक्के पर अल्लाह की कुदरत से नूर से लिखा गया, नूर से लिखा गया, और नूर से लिखा जाने के बाद जिब्रील अमीन को दिया गया। जिब्रील अमीन जन्नत के एक रेशम के रुक्के के ऊपर नूर के कलम से जो अल्लाह के हुक्म से लिखा था लाते हैं, सरकार की बारगाह में हाजिर होते हैं, वो रुक्का हुजूर की बारगाह में पेश करते हैं। मरहबा या रसूल अल्लाह, ऐ आका आपको मुबारक हो, आपकी बेटी ने जो महर अपने खुदा से मांगा था खुदा ने कबूल कर लिया है, लीजिए फातिमा को दे दीजिएगा। कि अल्लाह ने उसके महर को सिर्फ का कबूल ही नहीं करा बल्कि फातिमा को लिख के रब दे रहा है कि रोज़े क़यामत अली और फातिमा के निकाह के
महर के एवज अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की शफाअत को कबूल फरमाएगा और मग़फ़िरत फरमा देगा। जिंदाबाद। मैंने कल आपको यहीं पे छोड़ा था ना कि मौला अली से सैयदा ने एक रुक्का दे के कहा था कि इसे मेरे साथ मेरी कब्र में रख दिया जाए। हजरत अली मुर्तज़ा ने उस वक्त कहा था, ए फातिमा बताओ आखिर इसमें क्या है। हजरत फातिमा ने अर्ज किया था, ए मेरे शौहर नामदार, ये राज मेरा और मेरे परवरदिगार के दरमियान का है। मैं इसे पूरी जिंदगी मैंने इसे खोला नहीं है, मगर आज जब आप पूछ रहे हैं तो मैं बता दे रही हूँ, ये मेरे बाबा की उम्मत की मग़फ़िरत के परवाना है जो क़यामत के दिन आप पहले मेरी कब्र में रखेंगे और रोज़े क़यामत जब मैं उठूंगी तो अल्लाह की बारगाह में ये लेके हाजिर होंगी और अर्ज करूंगे, परवरदिगार मेरे बाबा के गुनाहगार उम्मतियों को तू बख्श दे। ये ले मौला, ये तेरा वादा है और तेरा वादा सच्चा है। उस दिन सैयदा एक एक गुनाहगार उम्मती को अजाब से निकलवाएंगी और अल्लाह के नबी की शफाअत से वो गुनाहगार उम्मती जन्नत में जाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ये है सैयदा का निकाह का महर। कुर्बान जाओ मुसलमानों, ये नबी के घर वाले हैं, ये नबी की आल है। सैयदा चाहती तो अल्लाह से महर में ये भी मांग लेती है, अल्लाह तुझसे महर मांगती हूँ कि मेरे बच्चों की नस्लों पर कभी कोई तलवार ना उठा। मांग सकती थी सैयदा, ऐ अल्लाह मैं तुझसे महर मांगती हूँ कि मेरे बेटे हसन को जहर ना दिया जाए। ऐ अल्लाह तुझसे महर में ये मांगती हूँ कि मेरे बेटे हुसैन की गर्दन पे तलवार ना चलाई जाए। नहीं नहीं मुसलमानों, सैयदा ने ये महर नहीं मांगा, मांगा तो हमारी और तुम्हारी मग़फ़िरत का परवाना मांगा। अब आप बताओ, अगर सैयदा का जिक्र किया जाए, उनके बच्चों का जिक्र किया जाए, उनके घर वालों का जिक्र किया जाए तो सीने पे सांप क्यों लौटते हैं? अरे बदबख्तों, वो तुम होगे जो सैयदा के शफाअत से महरूम रहोगे। हम सैयदा के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, हम नबी के टुकड़ों पे पलने वाले हैं, आले नबी के टुकड़ों पे पलने वाले हैं। जब तक जिंदा रहेंगे रसूलुल्लाह के अहले बैत के कसीदे पढ़ते रहेंगे और मर जाएंगे तो इसी जिक्र के साथ मरेंगे और इंशाअल्लाह क़यामत में उठेंगे तो इसी जिक्र के साथ उठेंगे। बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, जिक्र शोदाए करबो वाला, आंखों की ठंडक दिल का चैन, आंखों की ठंडक दिल का चैन है करम की तुझसे आस, अज़मते अहले बैतो अतहार, जनाबे शाने फातिमतुज़ ज़हरा, अज़मते फातिमतुज़ ज़हरा, नारे तकबीर। मुसलमानों, यूं ही नबी के आल का जिक्र नहीं हो रहा है, आज पूरी दुनिया अहले बैत का जिक्र यूं ही नहीं कि इस खानदान ने कुर्बानी दी है, घर लुटाया है, जान दी है। मुसलमानों, बहरहाल मैं अपने मौजू को आगे बढ़ाता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, यखरुजु मिन्हु मल्लुलु वल मरजान। कुरान के सूरह रहमान 27वें पारे में है कि जब मफहूम जब दो समंदर आपस में मिले, तवज्जो चाहिए, दो समंदर आपस में मिले तो दो मोती निकले, एक लूलू एक मरजान। ये किसकी तरफ इशारा है? सूफिया फरमाते हैं वो दो समंदर एक मौला अली और एक सैयदा फातिमा की तरफ इशारा, मिलने का इशारा उनका निकाह, और दो मोती निकले वो मौला इमाम हसन और इमाम हुसैन की तरफ इशारा। यखरुजु मिन्हु मल्लुलु वल मरजान, ये जो दो नायाब मोती निकल रहे हैं ये सैयदा के दोनों शहजादों की तरफ इशारा, इमाम हसन और इमाम हुसैन। जब सैयदा के घर इमाम हसन पैदा हुए, आप जानते हो रसूलुल्लाह को ज़मीन पर सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई? जब फातिमा पैदा हुई। उसके बाद नबी को सबसे ज़्यादा खुशी जब पैदा हुई जब नबी की नस्ल को बढ़ाने वाले हसन मुश्तबा पैदा हुआ, क्योंकि नबी ने कहा था लोगों तुम्हारी नस्ल तुम्हारे बेटों से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। जो फातिमा का बेटा
वो मेरा बेटा। फातिमा की आल मेरी आल, फातिमा की इतरत मेरी इतरत, फातिमा की औलाद मेरी औलाद। जब इमाम हसन पैदा हुए नबी ने जश्न मनाया, नबी ने खुशियां मनाई। इसी वजह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अबुल हसन भी कहा जाता है, इसीलिए कहा जाता है, यानी इमाम हसन के बाप। और यही कुन्नियत मौला मुर्तज़ा शेर खुदा की भी है, अबुल हसन। नबी के घर, अली के घर सबसे पहले बेटे बच्चे की विलादत जो फातिमा ज़हरा के घर हो रही नबी के नवासे की सूरत में, वो इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम की है। सरकार बहुत खुश हुए, अल्लाह अल्लाह, अभी खुश ही थे, अल्लाह अकबर कबीरा कि जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाए और जनाब जिब्रील ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये खबर सुनाई कि ऐ अल्लाह के रसूल, ये जो आपका बेटा है ये आपका नूरे नज़र फर्जंदे अजमल है। या रसूल अल्लाह, आपकी उम्मत आपको, आपके इस बेटे को शहीद कर देगी। अल्लाह अकबर। जिब्रील अमीन ने पैगाम ये सुनाया, जिब्रील अमीन ने खबर ये सुनाई कि या रसूल अल्लाह, आपका ये बेटा हसन, इसे आपकी उम्मत जहर दे के शहीद करेगी, ये जहर दे के शहीद किए जाएंगे। अल्लाह अल्लाह। अल्लाह के रसूल ने सब्र का मुजाहिरा करा और हुजूर खामोश हो गए। बहरहाल इमाम हसन मुज्तबा की परवरिश हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद की है। मुसलमानों सोचो, एक बाप अपने बच्चे को पालता है तो कितनी खूबसूरती से पालता है, कितने अच्छे से पालता है, कितने नाजुक अंदाज से पालता है। अपने बच्चे के हर शौक को बाप पूरा करता है। बाप के पास पैसा हो या ना हो, अपना दिल मारता है, अपने बच्चों के शौक पूरे करता है। अपने लिए अपने शिकम पे तो पत्थर बांधेगा मगर अपने बच्चों के खाने का इंतजाम कर देता है। सोचो, एक बाप का जब ये आलम है तो रसूल पाक ने अपने बच्चे को जब शिकम उनको पाला होगा, जब रसूल पाक ने अपने बेटे की परवरिश इमाम हसन की होगी, तो मुसलमानों सोचो कितने अच्छे अंदाज में करी होगी। रसूल पाक ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम की कफालत करी, परवरिश करी। इमाम हसन को कभी कंधे पे बिठाला रसूल ने, इमाम हसन को कभी पीठ पे बिठाला रसूल ने, इमाम हसन को कभी हाथों में रसूल ने उठा के यूं बुलंद फरमाया, इमाम हसन को कभी सीने से रसूल ने लगाया। अल मुख्तसर, इमाम हसन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन कहा गया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल मुशाबे कहा गया। यानी कि सहाबा फरमाते हैं कि जब नबी के विसाल के बाद हमारे दिल में तड़प पैदा होती थी कि हम अपने नबी को एक बार देख लें, अपने नबी का चेहरा एक बार देख लें, वो मुस्तफ़ा का चेहरा जिसको देखकर हमारे दिलों को सुकून मिलता है। सहाबा कहते हैं जब हम तड़पते थे काश अपने नबी का चेहरा एक बार देख लें, वो सुकून वाला चेहरा जिसको देखकर सारी परेशानियां दूर हो जाती थी, एक बार उस चेहरे को देख लें जिस चेहरे को देखकर गम दूर हो जाते थे, मुसीबतें दूर हो जाती थी, उस चेहरे को एक बार देख लें। सहाबा फरमाते हैं कसम रब्बुल इज्जत की, जब हमें नबी का चेहरा नबी के विसाल के बाद देखना होता था तो हम हसन इब्ने अली को देख लेते थे, क्योंकि हसन मुज्तबा का चेहरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। वो शान है इमाम हसन मुज्तबा की, वो शान है अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इमाम की। अज़ीज़ान गिरामी, बहरहाल हज़रत अली मुर्तज़ा सैयदना मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम जब आप मनसब खिलाफत में फाइज थे और हज़रत अली मुर्तज़ा को जब शहीद कर दिया गया, आपसे मैं बताऊं हज़रत अली मुर्तज़ा, बहुत तवज्जो के साथ समात करिएगा, हज़रत अली मुर्तज़ा से दौरान खिलाफत दो बड़ी जंगें लड़ी गई। मौला मुर्तज़ा को अय्याम खिलाफत में इतनी जंगों में उलझा करके रखा गया, अहले बैत को इतना परेशान किया गया, जब लोगों का जुनून और जब लोगों के मंशा मौला मुर्तज़ा पे तलवार उठा करके पूरी ना हुई, तो फिर एक दिन मौला मुर्तज़ा को मस्जिद कूफा में फजर की नमाज के वक्त 19 रमजान मुबारक को वो खुदा का शेर, वो लाफताह, वो असदुल्लाह, वो शेर खुदा, वो बाबे इल्म हिकमत, वो बाबे मदीनतुर रसूल, वो शेर खुदा, वो खैबर शिकन, वो मौला मुर्तज़ा सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम पर 19 रमजान मुबारक को एक कातिलाना हमला किया गया और 21 रमजान मुबारक को मौला मुर्तज़ा इस दार फ़ानी को बका को दार फ़ानी को हमेशा के लिए अलविदा कहकर दार बका को लब्बैक कहते हैं। मुसलमान
मुसलमानों बहुत दर्दनाक वाक़या है। मैं उस वाक़े की तरफ अभी न जा करके अपने मौजू की तरफ आ रहा हूँ। इतना दर्दनाक वाक़या है कि उसके मिसाल तुम यूँ समझ लो कि अल्लाह अल्लाह, कूफा के छोटे छोटे बच्चे जब हज़रत अली मुर्तज़ा पर जहर आलूद तलवार से हमला 19 रमज़ान को अल्लाह के घर में किया गया, मस्जिद में किया गया, तो कूफा के बड़े हकीमों ने ये मशवरा दिया कि हज़रत अली मुर्तज़ा को अगर दूध पिलाया जाए, जितना ज़्यादा दूध पिलाया जाएगा जहर का असर उतना ज़्यादा ख़त्म हो जाएगा। कूफा के हर घर से यतीम बच्चे अपने अपने हाथों में दूध का प्याला लेकर मौला मुर्तज़ा के दरवाजे पे खड़े थे। किसी ने कहा बच्चों क्या आज तुम्हें भूख नहीं लग रही है? उन छोटे छोटे यतीम बच्चों ने कहा था कि रब्बुल इज़्ज़त की कसम, जो अली हमें रोज दूध पिलाते थे, अगर आज हमारे हिस्से का दूध उन्हें पिला दिया जाए तो हमें फख्र होगा। ऐ लोगों, अगर अली मुर्तज़ा का हाथ हमारे सरों से उड़ गया तो हम उस वक्त तो यतीम ना हुए थे जब हमारी माँ मरी थी, हम उस वक्त यतीम ना हुए थे जब हमारे बाप मरे थे, मगर अल्लाह की कसम अगर आज अली मुर्तज़ा ने हमारा साथ छोड़ दिया तो आज हम यकीनी तौर पे यतीम हो जाएंगे, क्योंकि जब अली मुर्तज़ा जब तक हैं हमें यतीमी का एहसास नहीं होता है, हमें गरीबी का एहसास नहीं होता है, हमें मिस्कीनी का एहसास नहीं होता है, हमें एहसास नहीं होता कि हमारे माँ बाप नहीं है। अली मुर्तज़ा हमारे हर शौक को पूरा करते हैं, वो अपने पेट पे तो पत्थर बांधते हैं मगर हम यतीमों को खिलाते हैं, वो अपने पेट पे तो पत्थर बांधते हैं मगर हम गरीबों को खिलाते हैं। कूफा के नन्हे नन्हे बच्चे मौला अली के दरवाजे पे दूध का प्याला लेके खड़े हैं और अर्ज कर रहे हैं, ऐ हकीम आप अली को मेरा भी दूध पिला दीजिए। और कैसे करके अली मुर्तज़ा की जान बच जाए। अल्लाह अकबर कबीरा। वो 19 रमज़ान मुबारक को नमाज फज्र में मौला कायनात पे जो हमला हुआ, अल्लाह अल्लाह, 21 रमज़ान मुबारक को सैयदना मौला कायनात ने दारे फानी को अलविदा कहा। 19 रमज़ान को आप पे हमला हुआ। 20 और 21 रमज़ान ये 2 दिन ऐसे गुजरे हैं जो क़यामत से कम न होंगे आले नबी के घर के लिए। ये रसूलुल्लाह के घर में पहला कत्ल था, ये रसूलुल्लाह के घर में पहला कत्ल किया गया था। मुसलमानों, करबला की दास्तां मौला अली के कत्ल से शुरू होती है। मौला अली के कत्ल पे जब लोगों ने अपनी खुशियों की बुनियाद रखी थी और करोड़ लानत हो उस कातिलाने मौला अली पर, और लानत उससे ज्यादा हो उस शख्स के ऊपर जिसने अली मुर्तज़ा पे तलवार उठाई, और उस शख्स पे अल्लाह की करोड़ों लानतें हो जिसने उस मुजरिम को, जिसने उस बदबख्त जालिम बदबख्त को, जिसका नाम मैं इस मिंबर रसूल से लेना भी गवारा ना करता हूँ, अल्लाह की लानत हो उस बदबख्त को जिसने अली मुर्तज़ा को शहीद करने के लिए भेजा था, जिसने पैसे दिए थे, जिसने मालो मता की लालच दी थी, जो निहायत अमीर रहा होगा, जिसने दौलत की लालच देकर अली मुर्तज़ा को शहीद करने के लिए, अली मुर्तज़ा को कत्ल करने के लिए उस बदबख्त को भेजा होगा। अल्लाह की लानत हो उस बदबख्त के ऊपर। बहरहाल अज़ीज़ान गिरामी, मौला कायनात ने जब इस दुनिया को अलविदा कहने के दरमियान 20 सातों में मौला अली थे, तो आपने अपने बड़े बेटे इमाम हसन को बुलाया और छोटे बेटे इमाम हुसैन को बुलाया और फरमाया, मेरे बेटे हसन और हुसैन सुनो सुनो, मैंने पूरी जिंदगी हक और इंसाफ के साथ सहारा लिया है और अल्लाह के दीन में मैंने कभी कोई बिगाड़ नहीं पैदा होने दिया है। तुम बेटा गवाह हो, तुमने देखा कि तुम्हारे बाप ने मजदूरी करी है मगर कभी हराम पैसे को हाथ नहीं लगाया है। बेटा तुम गवाह हो कि हमारे घर में 3-3 दिन चूल्हा नहीं जला है मगर तुम्हारे बाप ने कभी रिश्वत नहीं ली है। बेटा तुम गवाह हो, जब लोगों ने मेरे लिए हराम रास्तों में मुझे दावत देने की कोशिश करी थी तब तुम्हारे बाप ने पेट पे पत्थर बांधे थे, घर में फाके करे थे, मगर तुम्हारे बाप ने अल्लाह के दीन में बिगाड़ नहीं पैदा किया। अल्लाह के दीन की सुरखरुई के लिए तुम्हारे बाप ने हर कदम को उठाया है। हसन, तुमने तो देखा ना कि तुम्हारे बाबा ने कितनी जुर्रत के साथ नबी के साथ हर जंग में शिरकत करी है। तुमने तो देखा ना कि बद्र के मैदान में, तुमने तो सुना है ना कि बद्र के मैदान में जब नबी को काफिरों ने घेर लिया था तो मैं ही हूँ, तुम्हारा बाबा ही था जो नबी को उन काफिरों से छुड़ा करके लेकर के आया था। तुमने देखा था ना कि बद्र के मैदान में जो 70 काफिरों को मारा गया था, हसन तुम्हें मालूम है ना कि 35 लोगों को अकेले तुम्हारे बाबा ने, अली ने मारा था और 35 को सारे सहाबा ने मिलके, फरिश्तों ने मिलके मारा था। ऐ हसन
हसन तुम्हें तो पता ही है ना, तुम्हारे बाबा को अल्लाह ने ये शर्त दिया है कि ला फता इल्ला अली का लक़ब मुझे मिला है, मेरी तलवार को ला सईफ इल्ला जुल्फ़िकार का लक़ब मिला है। अरे वो बदबख्त था जिसने अली पर हमला किया तो पीछे से किया, नमाज की हालत में किया, वरना किसी माँ ने वो बच्चा जना ही ना था जो अली मुर्तजा के चेहरे पे आके तलवार उठाता। पता ये चला आले रसूल का जो दुश्मन होगा वो हमेशा हमला पीछे से करेगा, कभी चेहरे पे आके बात नहीं करेगा, कभी चेहरे पे हमला नहीं करेगा, क्योंकि अली की औलादों में अल्लाह ने अली की सिफतों को बाकी रखा है और उनके अंदर अली के कश्फ कमाल को बाकी रखा है। अली मुर्तजा शाह फजमन शेरे यज़मन हज़रत मौलाए कायनात सैयदना अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया और इमाम हसन से फरमाया, बेटा जिस खिलाफत राशिदा का नबी ने ऐलान किया था, और मेरे आका की वो हदीस बयान कर दूं मुसलमानों तवज्जो के साथ सुनना। मेरे आका ने फरमाया था कि मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल चलेगी। तवज्जो है ना, मेरे बाद खिलाफत राशिदा 30 साल चलेगी, यानी कि खिलाफत का निज़ाम मेरे बाद 30 साल चलेगा। नबी ने फरमाया उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत आएगी। इस पे तवज्जो रखिएगा। मेरे बाद खिलाफत का निज़ाम 30 साल चलेगा, उसके बाद काट खाने वाली हुकूमत आएगी। जी हक है। दुनिया ने देखा रसूलुल्लाह के बाद हजरत अबू बकर को, हजरत उमर को, उस्मान को, अली को और हसन इब्ने अली को कितना अच्छा निज़ाम चलाया। रसूलुल्लाह के 30 साल खिलाफत राशिदा के पूरे होने में भी 6 महीने और कुछ दिन बाकी थे। सैयदना अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने अपने बेटे इमाम हसन से कहा, बेटा वो वक्त तुम पूरा करोगे, खिलाफत के मनसब पर तुमसे ज्यादा कोई अहल मौजूद नहीं है, कोई ऐसा नहीं है जो तुमसे ज्यादा रसूलुल्लाह का करीबी हो जमीन के ऊपर। मेरे बाद तुम उस मनसब खिलाफत पे फायज हो। हजरत अली मुर्तज़ा ने इमाम हसन के हवाले रसूलुल्लाह की सारी अमानतों को करा, अमीर हमजा की अमानतों को करा और अपने बाद अपना और नबी का जानशीन इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को 19 रमज़ान को जो हमला हज़रत अली पर हुआ तो आपने 21 रमज़ान को अपना जानशीन हज़रत मौला इमाम हसन अलैहिस्सलाम को मुकर्रर किया। अज़ीज़ान गिरामी, बस यहीं से करबला की जंग का आगाज़ हो गया था। करबला की जंग कोई खालिस करबला की महज नहीं हुई, बल्कि करबला की तैयारियां पहले से की गई थी। रसूलुल्लाह के घर वालों के खिलाफ दुश्मन पहले से खड़े किए गए थे। रसूलुल्लाह के घर वालों के खिलाफ तलवारें पहले से उठाई गई थी। अल्लाह अल्लाह, उधर इमाम हसन जो खलीफा राशिद हैं, जबकि अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफिका अकीदा है। तवज्जो के साथ अहले मिंबर तवज्जो दे, अहले इल्म, अहले सुन्नत का मुत्तफिका अकीदा खलीफा राशिद के खिलाफ बगावत इस्लाम में जायज नहीं, कुफ्र है। शिया राफिजी क्यों अहले सुन्नत से खारिज हुए? क्योंकि उन्होंने हजरत अबू बकर की बगावत करी, हजरत उमर की बगावत करी, हजरत उस्मान की बगावत करी। मुसलमानों, अबू बकर सिद्दीक की बगावत करे, उमर फारूक आजम की बगावत करे, उस्मान गनी की बगावत करे, तो तुम उसको अहले सुन्नत से खारिज करते हो, और जो अली मुर्तजा की बगावत करे उसको, इमाम हसन की बगावत करे उसको। तराजू एक रखो। जो तराजू सिद्दीक अकबर के दौर में इस्तेमाल, उमर इब्ने खत्ताब के दौर में इस्तेमाल, उस्मान गनी के दौर में इस्तेमाल, वही अली मुर्तजा के दौर में करो ना। बेशक जी। दुश्मन आले मोहम्मद हर दौर में जलील होके मरा है, जिसकी जीती जागती मिसाल यजीद है, शिमर है। इस बदबख्त ने नबी के घर वालों का जीना दूबर कर दिया था। अहले बैत के खिलाफ इतने प्रोपेगेंडे तारीख में किसी घर के खिलाफ नहीं किए गए जितने नबी के घर के खिलाफ किए गए। इधर इमाम अबी मौला अली मुर्तजा सैयदना शेर खुदा करमल्लाहु वजहुल करीम को रुखसत हुए कुछ ही दिन गुजरे थे, मुसलमानों कुछ दिन गुजरे, और नबी को भी जाहिरी तौर पे रुखसत हुए 35 साल भी नहीं गुजरे हैं।
कि जानते हैं नबी के घर वालों के खिलाफ तलवारें निकाल ली गई। इमाम हसन को दौरे खिलाफत में इतना परेशान किया गया, इतना परेशान किया गया कि हजरत इमाम हसन को खिलाफत से दस्तबरदार होना पड़ा। हालात क्या रहे, कैसे थे, क्यों थे, मैं उसकी तरफ नहीं जाऊंगा क्योंकि तारीख का वो बाब है कि जब जबान से सच्चाई निकलेगी तो लोगों के गिरेबान चाक हो जाएंगे। सोचो वो कौन लोग थे जिसने तुम्हारे नबी के घर वालों के खिलाफ बगावत करी, कौन लोग? हजरत इमाम हसन बहरहाल हजरत इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम ने 6 माह और कुछ दिन अपने वालिद गिरामी सैयदना अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु ताला वजहुल करीम के मनसब खिलाफत को संभाला और संभालने के बाद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को जहर दिया गया। सूफिया फरमाते हैं कोई कुछ रिवायतों में 5 बार इमाम हसन को जहर दिया गया, कुछ रिवायतों में है कि 9 बार इमाम हसन को जहर दिया गया। सोचो मुसलमानों, कैसे बदबख्त लोग होंगे जिन्होंने कलमा नबी का पढ़ा और नबी के बच्चों को जहर दिया। नबी को अभी दुनिया से रुखसत हुए बहुत अरसा भी ना गुजरा था कि नबी के घर वालों को चुन चुन के लोग शहीद कर रहे हैं। वो बदबख्त बदतरीन मरवान, उसने तो जुल्म ज्यादती की कोई हद ही नहीं छोड़ी। अब आगे वो मंजर आने वाला है मुसलमानों जिसकी तवक्को कोई इंसान कर भी नहीं सकता था कि तारीख में कभी ऐसा होगा। इमाम हसन मुश्तबा को 9 बार या 5 बार जहर दिया गया। हर बार जहर का जब असर होता था आपके ऊपर, आप नबी के मज़ार पे जाते थे, हुजूर के मज़ार से चिपक जाते थे, हुजूर के मज़ार से लिपट जाते थे, सरकार के मज़ार अक़दस से लिपटते थे कि सरकार की कब्र अनवर से रहमतें होती थी, जहर का असर ख़त्म हो जाता था। मगर कब तक? अल्लाह का निजाम ये था हसन इब्ने अली को जहर दे के शहीद किया जाएगा, तब इस उम्मत की, इस मुसलमानों के दीन की बका होगी। ये अल्लाह का हुक्म था। आखिरी बार इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम को, हत्ता कि इमाम हसन को इतना परेशान किया गया कि इमाम हसन ने मक्का छोड़ दिया, मदीना छोड़ दिया, कूफा जाके रहने लगे। रास्ते में कांटे बिछाए गए, लोगों ने कीलें बिछाई इमाम हसन के रास्ते में। इतनी अजियत नबी के बेटे को, इतनी अजियत नबी के बेटे को दी मुसलमानों की बता नहीं सकता हूँ। हत्ता कि हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम आखिरी बार जब जहर दिया गया, जहर इतना शदीद था और इतना दर्दनाक अंदाज में जहर दिया गया, वो हीरा जो कांच को भी काट देता है, उस हीरे को पीस कर मेरे इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हसन अलैहिस्सलाम के मशकीज़े जिससे वो पानी पीते थे उसमें डाल दिया गया। हज़रत इमाम हसन तहज्जुद के लिए, नमाज के लिए उठे, आपने उस मशकीज़े से पानी पिया और जैसे ही मेरे इमाम ने मशकीज़े से पानी पिया, वो पानी जैसे ही हलक से उतरता हुआ और आपके सीने तक पहुंचता है, वो जहर अपना असर दिखाने लगता है। हज़रत इमाम हसन रसूलुल्लाह के बेटे जिनके जिस्म में नबी का खून है, मुसलमानों, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के खून की उल्टियाँ होने लगी। आप मुसल्ले पे नमाज अदा करने के लिए खड़े होते थे, इतनी फुर्सत न मिलती थी कि नमाज पढ़ लेते, खून की उल्टियाँ होने लगी। दर्द का इतना शदीद आलम हुआ कि देखते देखते इमाम तड़पने लगे और इमाम हसन अलैहिस्सलाम का कलेजा, इमाम हसन अलैहिस्सलाम की आते कट कट के छोटी छोटी होकर आपके मुंह से उल्टियों के साथ बाहर आने लगी। हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने अपने भाई हुसैन को बुलाया, कहा भाई हुसैन देखो क्या मेरे चेहरे का रंग हरा है। इमाम हुसैन कहते हैं भाई आपके चेहरे का रंग हरा है। इमाम हसन फरमाते हैं हुसैन अब मेरे पास बहुत वक्त ना है। नबी ने कहा था हसन जिस वक्त तुम्हारा दुनिया से रुखसत का वक्त होगा तुम्हारे चेहरे का रंग हरा हो जाएगा। अब इस बार कोई दुआ काम ना आएगी।
इस बार कोई दवा काम ना आएगी। ए हसन, ए हुसैन, मेरे पास वक्त बहुत कम है, सुनो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी और मैंने इसकी इजाज़त हज़रत अम्मी आयशा से भी ले ली थी। मैं ज़िंदगी में कभी अपने नबी से जुदा नहीं हुआ। ए हुसैन, मैं तुम्हें वसीयत करता हूँ कि तुम मेरी क़ब्र अनवर मेरे विसाल के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैतियाने बना देना हुजूर के क़ुबा मुबारक के अंदर। थोड़ी देर के बाद उसी तकलीफ, उसी शिद्दत के आलम में इमाम हसन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इतने जाहिर हो रहे थे, आपने फिर इमाम हुसैन से फरमाया, भाई हुसैन, हो सकता है मदीने के हालात जो हैं वो सबके सामने, हो सकता है कि यहाँ के जालिम, जाबिर, फासिक व फाजिर, बदबख्त, बनु उमय्या के शरीर गुंडे मेरे जनाजे को मेरे नबी के मज़ार के अंदर दफन ना होने दे। हुसैन, कत्ल मत करना, मेरी मैयत पे खून ना बहना चाहिए। जब हालात ऐसे हो जाएं कि नाना के नवासे को नाना के पास न दफन होने दिया जाए तो तुम मुसलमानों के आम कब्रिस्तान जन्नतुल बकी में मेरी माँ के पैतियाने मुझे दफन कर देना। अज़ीज़ाने गिरामी, अब जो मंजर है दिल पे हाथ रखो, सोचो, नबी के घर वालों को जहर दे के सिर्फ शहीद ही नहीं किया गया, बल्कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की रूह जब उनके जिस्म से निकल गई, जनाजा नबी के मज़ार मुक़द्दस के सामने ला के रखा गया। रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर जनाजे को दफन करने का इरादा किया गया। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जैसे ही अपने हाथों पे इमाम हसन का लाशा उठाया, दोनों तरफ से इतने तीर चलने लगे इमाम हसन के जनाजे पर कि हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती हैं कि अल्लाह ने मुझे दो भाई दिए, एक अमीर हसन और एक गरीब हुसैन। लोगों ने कहा, अमीर हसन कैसे और गरीब हुसैन कैसे? आप फरमाती हैं कि मेरे भाई हसन को दो कफन नसीब हुए हैं, 2 बार कफन दिया गया, मेरे भाई हुसैन को तो कफन भी नहीं दिया गया। लोगों ने कहा, 2 कफन क्यों दिए गए? एक कफन तो इसराफ हुआ। हज़रत सैयदा ज़ैनब फरमाती कि ये नहीं जानोगे कि हसन को दोबारा कफन देने की जरूरत क्यों पड़ी? फरमाती जब रसूलुल्लाह के मज़ार के सामने इमाम हसन का जनाजा लेके इमाम हुसैन पहुंचे, वो बदबख्त जालिमों जाबिर लोगों ने इमाम हसन के जनाजे पे इतने तीर चलाए कि जब हम इमाम हसन के जनाजे से इमाम हसन के लाशे से तीर निकाल रहे थे तो कफन फट फट के पूरा तीर के साथ निकल के बाहर आ गया। मुसलमानों, तुम्हारे नबी के बेटे को इस तरीके से शहीद किया गया है, तुम्हारे नबी के लख्ते जिगर को ऐसे शहीद किया इस उम्मत ने कि कफन भी तीर के साथ फटता हुआ वापस आ गया, पूरा कफन खून से तर, और वो खून जमीन पर बहता हुआ जब नबी के कब्र मुबारक तक पहुंचा होगा, सोचो नबी को कितनी तकलीफ हुई होगी कि जिस हसन को नबी अपने कंधे पे बिठाए, सीने पे लगाए, आज उसी हसन का खून रसूलुल्लाह के मज़ार के सामने बहाया जा रहा। अल्लाह तबारक व तआला ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम को ये शर्फ अता फरमाया था कि आप सब्र और तहम्मुल का पैकर थे। जब कफन पूरा तीरों के साथ फट फट के निकल गया तब इमाम हसन के जनाजे को वापस लाया गया और फिर दोबारा कफन पहनाया गया। तारीख का ये वाहिद जनाजा है जो घर से निकलने के बाद वापस लाया जा रहा है, जो दोबारा कफन पहनाया जा रहा है। हजरत इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम
को जब दोबारा कफन पहनाया गया तो आप जनाजे को जब वापस दफनाने के लिए लाया गया तो अहले बैत अतहार के उन नौजवानों ने अपनी तलवारों को बाहर निकाल लिया। इमाम हुसैन की तलवार उनके म्यान से बाहर आ गई। और जानते हैं तीर क्यों चलाए गए थे? तीर इसलिए चलाए गए थे कि नबी के बेटे को नबी के मज़ार में दफन नहीं होने दिया जाएगा। सोचो कितना जुल्म नबी के घर वालों पे हुआ कि नबी के ही बेटे को नबी के ही मज़ार में दफन नहीं होने दिया गया। हज़रत इमाम हुसैन ने जब दोबारा कफन पहना कर लाए और देखा हालात फिर ख़राब है, आपने तलवार निकाल ली। चंद ज़ईफ़ सहाबा जो थे, जो उम्र दराज सहाबा थे, उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कहा, हुसैन आपके भाई ने 2 वसीयतें करी थी कि या तो मुझे नबी के मज़ार में दफन कर देना रोज़े रसूल में, और अगर मदीने के हालात अच्छे ना हो तो मुझे मेरी माँ सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के पहलू में दफन कर देना। आखिरकार नबी के बेटे का जनाजा नबी के दरवाजे से वापस जा रहा है। सोचो नबी को कितनी तकलीफ होगी जब बेटे का जनाजा बाप की कब्र अनवर से वापस लौटाया जा रहा है, और इस आलम में कि जिस्म पूरा तीरों से छलनी हो चुका है, खाल जिस्म की उखड़ के गोश्त और खाल में फर्क महसूस नहीं हो पा रहा है। दूसरा कफन पहनाया गया, वो भी खून से तर हो गया, खून बहने लगा। बहरहाल खानदान रसूल ने उस वक्त भी सब्र किया, आले रसूल ने उस वक्त भी सब्र किया, और हज़रत इमाम हसन के जनाजे को लेके इमाम हुसैन जन्नतुल बकी में आए और कहा, अम्मी जान अब हम दोनों भाइयों को एक साथ अपने हाथ से खिलाती थी, हम दोनों के सरों पर आप टंगा करती थी। ऐ अम्मी जान, हम दोनों भाई अगर बचपन में खेल खेल में झगड़ा करते थे तो आप सुलह करती थी। ऐ अम्मी जान, हम दोनों भाई जब एक दस्तरखान पे बैठकर एक प्लेट में आपके हाथ से खाया करते थे। ऐ अम्मी जान, आज आपका हुसैन आपके बेटे हसन का जनाजा लेके आपके पास आया और इस आलम में आया अम्मी जान कि जिसकी मग़फ़िरत के लिए आपने अल्लाह ताला से जिस उम्मत की मग़फ़िरत के लिए वादा लिया था, उसी उम्मत ने आपके बेटे को जहर दिया। जिस उम्मत के लिए आपने अल्लाह ताला से नजात बख्शिश का वादा लिया था, उन्हीं लोगों ने अम्मी जान मेरे भाई हसन को जहर दे दिया। उनके जिस्म पे इतने तीर मारे कि उनका जिस्म छलनी हो गया। सैयदाए कायनात की मज़ार अक़दस पर इमाम हुसैन वो सारी दर्द बड़ी दास्ता बयान करते हैं, हत्ता कि सैयदा के पहलू में इमाम हसन मुश्तबा को दफन कर दिया गया। इतने पे ये नहीं मुसलमानों, इमाम हसन को दफन करने के बाद भी लोगों ने इमाम हसन को गाली देना बंद नहीं करी। अहले बैते रसूल पर 1-2 साल नहीं, हमारे खानदान हमारे बाप दादा पर तकरीबन 90 साल गालियां दी गई हैं। बनु मैया के वो बदतरीन बदबख्त लोग जिन्होंने अपने दौर में लाजिम कर दिया था कि कोई खतीब जुमा के दिन मिंबर पे खड़े होकर उस वक्त तक खुतबा नहीं पढ़ेगा जब तक वो इमाम हसन पे लानत नहीं करे, जब तक वो अली मुर्तज़ा पे लानत ना करे। ये हम सैयदों की तारीख है, ये हमारे घर की दास्तां है। घर हमने लुटाया, दीन हमने बचाया, जहर हमने खाया, बच्चे हमने लुटाए, उसके बाद इस उम्मत ने बदले में हमें गालियां दी।
हमारे आबा अजदाद को गालियां दी, अहले बैत रसूल को गालियां दी। सबो शितम का जमाना, अहले बैत पे कम ना हुआ, मस्जिदों में लाजिम कर दिया गया था जुमा के दिन खुतबा उसी इमाम का सुना जाएगा जो अहले बैत पे लानत करेगा। किसका दौर था मुसलमानों? मैं नहीं बताऊंगा किसका दौर था। जाओ ढूंढो, तहकीक करो, आखिर वो कौन लोग थे जिनके इशारों पे ये काम किया गया था। कलेजे में इतनी ताकत नहीं कि वो उस मंजर की मैं मंजर कशी कर सकूं। आपके हवाले करता हूं, आपके नबी के बेटे को ज़िबा किया गया है करबला में। आपके नबी के बेटे को जहर देके शहीद किया गया है। इमाम हसन पाक अला जद्दी वालैहि सलाम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुंबद खजरा शरीफ हुजरे रसूल में जब दफन नहीं होने दिया गया, तब हजरत इमाम हसन अलैहि सलाम को सैयदा के पहलू में दफन कर दिया गया। और अब जालिमों के निशाने पे हजरत इमाम हुसैन आ गए। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से कैसे इंतकाम लिया जाए, कैसे बदला पूरा किया जाए, उसके लिए क्या रणनीति तैयार की जाए, इसके बारे में मशवरा किया जाने लगा। इंशाअल्लाह ताला कल का जो मौजू रहेगा वो इमाम हसन अलैहिस्सलाम का इतना वाक़या मैं और बयान करता चलूं कि इमाम हसन ने जो सुलह की थी अमीर शाम से, उस सुलह में साफ लफ्ज़ों में लिखा था, इतना कहने से मुझे किसी का बाप भी नहीं रोक सकता है, और मौलवियों मुझे किसी के फतवे का डर नहीं है। इमाम हसन ने जब अमीर शाम से सुलह की थी तो सुलह में ये शर्त रखी गई थी कि आपके बाद कोई आपका जानशीन नहीं होगा, कोई आपका खलीफा नहीं होगा, मेरा भाई हुसैन उसे खिलाफत वापस की जाएगी। मगर तारीख ने देखा कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के खिलाफ कितने काम हुए, जिसका एक जिगता जाता सबूत ये कि यजीद इस कौम पे मुसल्लत हुआ, और यजीद को इस कौम पर मुसल्लत होने के बाद यजीद ने कैसे कैसे बेहुदा काम किए हैं कि जिसके तारीख में कोई दूसरी मिसाल नहीं मिलती। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की सुलह के खिलाफ काम किया गया। इमाम हुसैन को खिलाफत के मनसब वापस नहीं किए गए। मुसलमानों, ये बात अपने जहन में हमेशा वापस रखना, हमेशा बाकी रखना। ये बात जब तक तुम्हारे जहन में ये बात बाकी रहेगी, इंशाअल्लाह ताला तुम्हें हुसैनियत से कोई एक कदम भी पीछे नहीं कर सकेगा कि जिस खिलाफत पर हक इमाम हुसैन का था, इमाम हसन का था, उनसे जबरन खिलाफत छीनी गई थी। अल्लाह तबारक व ताला अहले बैत रसूल के ऊपर रहमत नाजिल फरमाए, नबी की आलो इतरत पर अल्लाह के सलाम नाजिल हों, अहले बैत रसूल पर अल्लाह के दुरूद नाजिल हों कि जिन्होंने खुद तो कुर्बानी दे दी मगर इस इस्लाम के अलम को झुकने ना दिया, इस्लाम के चमन को हरा भरा रखा। और सलाम हो ए हसन इब्ने अली आपके उस जज्बे पर कि आपने इस्लाम की बका के लिए अपनी जान को अल्लाह के हुजूर कुर्बान कर दिया, मगर आज दुनिया के हर मुसलमान के ईमान को बचा लिया। हमें शुक्रगुजार होना चाहिए, हमें शुक्र अदा करना चाहिए। जब जब मस्जिद में दाखिल हो और जब जब मुसल्ले पे कदम रखो, रसूलुल्लाह की औलादों का शुक्रिया अदा करो कि अगर वो ना होते तो आज मस्जिदें ना होती, वो ना होते तो आज नमाजी ना होते, वो ना होते तो आज मुसल्ले बाकी ना होते। खुदा
खुदा के दीन की अजब कहानी है। दीने मुस्तफ़ा पे हर वक्त जवानी है। ये मस्जिदों से आती हैं जो आज़ान की सदाएं, ए अली ये आपके शहजादों की मेहरबानी है। ए अली ये आपके शहजादों की मेहरबानी है। व आखिरतु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह की बारगाह में दुआ है, मौला कहने सुनने में बोलने में जो सबक़त लिसानी हुई हो, क्या जो गलत हुए हों, उसे अपनी रहीमी करीमी के वसीले से माफ़ फरमाए और इन तमाम ज़िक्र का सवाब खुसूसियत के साथ मेरे जद्द आला सैयदना इमाम हसन हुसैन अलैहिमुस्सलाम की अरवाह को पहुँचा। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।